वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं गणेश चतुर्थी के बारे में। 7 सितंबर को दिन शनिवार को रिक्ता तिथि बनती है और उस विशेष तिथि में भगवान श्री गणपति का पूजन बहुत ही अनुपम लाभ देने वाला है। और वैसे भी भगवान श्री गणपति विघ्न विनाशक हैं, संकटों को शीघ्र हर लेते हैं। चतुर्थी तिथि में, भादो मास की चतुर्थी तिथि में मध्याह्न समय में, दिन के मध्याह्न में भगवान श्री गणपति का जन्म हुआ। और भगवान श्री गणपति के जन्म पर भगवान श्री गणपति की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस पूजा में जो भी साधक विधि विधान से भगवान श्री गणपति का 21 मोदकों के माध्यम से और उनके दैवीय 10 नामों से उनकी पूजा करता है, उसके साल भर के संकट, और यदि कृपा आप बहुत अच्छे से भाव से पूजा करें तो ज़िंदगी के समस्त संकट गणपति बप्पा मौर्य की कृपा से दूर हो जाते हैं। जैसे बंगाल का नवरात्र महापर्व होता है, वैसे ही महाराष्ट्र में इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और अब तो महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे विश्व में भगवान श्री गणपति का ये पर्व बहुत सुंदर तरीके से मनाया जाता है। और हम सबको बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री गणपति को घर में विराजमान करके इस उत्सव को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए। और इसी के साथ साथ साधु को आपको एक बात और बतावें, भगवान श्री गणपति प्रथम पूजनीय है, ये आप सभी जानते हैं। किसी न किसी रूप में मंगल कार्य में, घर में कोई कथा हो, कोई मंगल कार्य हो, किसी भी प्रकार का यज्ञ हो, कुछ भी हो, भगवान श्री गणपति की पूजा के बिना अधूरा रहता है। ये तो आप अच्छे से मानते ही मानते हैं। तो आइए अब हम भगवान श्री गणपति की कैसे आपको पूजा करनी है, कैसे इस पूजन को बहुत आनंद के साथ मनाना है और भगवान श्री गणपति से विशेष आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। एक विशेष बात और इस तिथि के बारे में सुन लें। भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा देखना निषेध बताया गया है, अर्थात चंद्रमा देखा नहीं जाता। धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से इस तिथि में चंद्रमा देखने से किसी न किसी मिथ्या आरोप, मिथ्या कलंक के लगने का भय रहता है। कोई भूलवश देख भी ले तो उसके लिए स्मंतक मणि की कथा सुन लेनी चाहिए। उसके लिए हमने एक कार्यक्रम बनाया है कि चंद्र दर्शन चतुर्थी तिथि में भादो मास की न करें, वो आप हमारा सुन सकते हैं। अब बेटा आइए हम आपको पूजन बताते हैं। जो भी कॉमन सामग्री पूजन में प्रयुक्त की जाती है, धूप, दीप, सुपारी, फल, फूल, मिष्ठान में यहाँ मोदक रखे जाएंगे और 21 मोदक रखें। चाहे आप छोटे छोटे मोदक बना लें, 21 मोदक रखें और 21 ही दुर्वा रखें। घास जो होती है, दुर्वा जो गणपति को चढ़ती है, वो वाली दुर्वा। सुबह सुबह नहा धो करके, स्नान आदि करके, सारे घर को, पूजल स्थल को अच्छे से साफ शुद्ध करके गणपति को प्रणाम करें। और रही बात मूर्ति की, इस स्थिति में यदि आपको गणपति अपने घर में विराजमान करने हैं, स्थापित करने हैं, तो आप मिट्टी की, मेटल की, अपने हिसाब से कितनी भी बड़ी मूर्ति, 5 दिवसीय, त्रिदिवसीय, सप्ताह के हिसाब से या अनंत चतुर्थी के हिसाब से जब तक आप विराजमान करना चाहें कर सकते हैं। और जो साधक बाहर से कोई बड़ी मूर्ति ला करके, कुछ ला करके यदि नहीं कर रहे हैं और वो केवल उनके घर में जो भी कोई मेटल की, धातु की, चांदी की, मिट्टी की, छोटी बड़ी जैसी भी आपके पास गणपति की मूर्ति है, वहीं उनको अच्छे से किसी आसन के ऊपर विराजमान करके अपनी समस्त भगवानों को धूप दीप दे करके भगवान श्री गणपति का पंचोपचार पूजन कर लें। धूप दीप, फल फूल, पान सुपारी भगवान आदि को चढ़ा करके उनको प्रणाम कर लें। और षोडशोपचार पूजन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। षोडशोपचार पूजन हमने अपने अनेकों कार्यक्रमों में आपको बताए हैं। जैसे सर्वप्रथम भगवान को बैठने के लिए क्या दिया जाता है? आसन। तो एक कटोरी में एक फूल चढ़ा दें। आसनम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, अर्घ्यम समर्पयामि,
आचमनम समर्पयामि, जल चढ़ेगा इन तीनों चारों में, है ना। आचमनम समर्पयामि, स्नानम समर्पयामि, वस्त्र चढ़ा दें, वस्त्रम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, हैं। उसके बाद आप भगवान को तिलक करें, है ना। चंदनस्य विलेपयामि, अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपम आग्रपयामि, दीपम दृश्यामि, नैवेद्य लड्डू, नैवेद्यम निवेदयामि। ऋतुफलों कोई तो ऋतुफलानि समर्पयामि। और जैसे आपने इसी के साथ साथ लौंग इलायची कुछ भी अर्पण करना है भगवान को अर्पण करें। द्रव दक्षिणाम समर्पयामि, थोड़े से चावल चढ़ा दें या दक्षिणा चढ़ा दें। बाद में वो दक्षिणा किसी भी सहायता के रूप में किसी को दे सकते हैं या मंदिर के किसी गल्ला लोकर में जाकर के अर्पण कर सकते हैं। दक्षिणाम समर्पयामि, सर्वा अभावे अक्षतान समर्पयामि, अक्षत चढ़ा दें। अब देखो ये मैंने सारी बातें पहले बता रखी हैं, तो उन्हें आप सुन करके कर लें, नहीं तो केवल आप भगवान को धूप दीप फल फूल जैसे रूटीन में आप पूजन करते हैं वैसे भगवान को पूजन करेंगे। तिलक लगा दें, उनको चावल लगा दें, उनको धूप दीप फल फूल आदि चढ़ा करके अपनी भोली भक्ति करके उनको प्रणाम कर लें। ठीक है बेटा, करने के उपरांत अब भगवान गजानन का एक एक नाम बोलें और भगवान गजानन को एक एक नाम पर 2 लड्डू और साथ में 2 दुर्वा उन्हें अर्पण करते रहें। एक एक नाम बोलते जाएंगे, 2-2 दुर्वा चढ़ाते जाएंगे। लड्डू चाहे आप 21 के 21 एक बार में ही भगवान को अर्पण कर सकते हैं। 2 दुर्वा हाथ में ले लें। ओम गणाधिपाय नमः, 2 दुर्वा चढ़ाएं। ओम उमापुत्राय नमः, पुनः 2 दुर्वा चढ़ाएं। ओम विघ्न नाशनाय नमः चढ़ाएं। ओम विनायकाय नमः, ओम ईशपुत्राय नमः, ओम सर्वसिद्धि प्रदाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम इव वक्त्राय नमः, ओम मूषक वाहनाय नमः, ओम कुमार गुरुवे नमः। 2 दुर्वा चढ़ा दें। अब आपकी 21 दुर्वा थी, 20 दुर्वा एक एक नाम पर 2-2 चढ़ी, 10 नाम है तो 20 दुर्वा चढ़ गई, 1 दुर्वा बची। अब 10 के 10 नाम प्रणाम मुद्रा में भगवान के 10 के 10 नाम जपें और जो 1 दुर्वा है वो भगवान श्री गणपति को पुनः अर्पण कर दें 10 नाम जप करके। लड्डू 21 के 21 चाहे भगवान को अर्पण कर दें एक साथ या 2-2 भी चढ़ाते जाएं, कोई हर्ज नहीं। अब आपको भगवान श्री गणपति की जो भी आरती करनी है आरती आदि कर लें, कोई स्तोत्र पढ़ना है वो कर लें। और इसी के साथ साथ बहुत लोग क्या करते हैं, भगवान श्री गणपति को लक्ष दुर्वा भी चढ़ाते हैं पूरा परिवार मिल करके। या लक्ष दुर्वा 1 लाख दुर्वा चढ़ाना, 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाना आसान तो है नहीं। तो उसको आपने यदि गणपति घर में विराजमान किए हैं तो आप उसको जितने दिन के लिए किए उन दिनों में डिवाइडेशन करके 1 लाख 1.25 लाख दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं, 1000 दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ लोग आज के ही यानी किस दिन, चतुर्थी के ही दिन भगवान श्री गणपति को 1008 दुर्वा चढ़ाते हैं। एक एक नाम उनका बोलते जाते हैं क्योंकि सभी देवी देवताओं के सहस्र नाम हैं, 1000 नामावली है। जैसे विष्णु सहस्र नाम है, लक्ष्मी सहस्र नाम है, ऐसे ही भगवान श्री गणपति के भी 1000 नाम है। तो एक एक नाम बोलते रहिए, इसे गणपति सहस्त्रार्चन भी कहते हैं। तो जो एक एक नाम बोल करके दुर्वा चढ़ावे तो अनंत गुना फल का भागी होवे। और यदि जैसे आपने एक एक नाम पर जो हमने नाम बताएं इन पे आपने 21 दुर्वा चढ़ा दी और आपके पास 108 नाम गणपति की जिनके पास हों, नहीं तो इंटरनेट से ले लें, पुस्तक आती है वो ले आए। इसीलिए मैंने कार्यक्रम ये आपको 3-4 दिन पहले दे दिया है। तो आप एक एक नाम बोलते रहें, फिर उसके बाद एक एक दुर्वा भी चढ़ा सकते हैं। भगवान श्री गणपति का छोटा सा मंत्र है, बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत तेज मंत्र है। ओम गंग गणपताय नमः, इसे गम भी पढ़ा जा सकता है। ओम गम गणपताय नमः, ओम गंग गणपताय नमः। ठीक है, जैसा आपकी जिह्वा पर चले, दोनों ही शुद्ध हैं। और इसकी 3 माला, 11 माला, 21 माला आदि करने के बाद अपना भगवान श्री गजानन की आप लोग आरती करके भगवान जी से क्षमा प्रार्थना मांग के फिर उठ जाएं। 5 लड्डू वहीं रखे रहें और 5 लड्डू या 11 लड्डू आप किसी मंदिर में जाकर के ब्राह्मण को देवें और वहाँ कुछ दान दक्षिणा जो भी आपको देना है वो देवें। और बाकी जो लड्डू बच गए, जो 5 लड्डू गणपति को चढ़ाए वो भी, और जो बाकी बच गए तो आप उन्हें अपने घर में मिल बांट के प्रसाद के रूप में
आप उन्हें प्रयोग में ला सकते हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से साहब गणपति उत्सव देखने वाला होता है। जगह जगह पंडाल लगते हैं, जगह जगह झांकियाँ लगती हैं और वास्तव में महाराष्ट्र के कण कण में, महाराष्ट्र की धरती में गणपति बाबा विराजित हैं। मैंने भी अपने जीवन के 35 वर्षों में, जब से मैं इस आध्यात्मिक लाइन में मुझे होश है 35 सालों से, हमने गणपति के अनेकों अनुष्ठान करवाए हैं। और जो भी साधक हमसे कुंडली दिखाते हैं या हाथ बात की बात करते हैं, तो जब हम उपाय देते हैं तो उसमें भी हमने बहुत लोगों को गणपति मंत्र दिया है। और छोटा सा मंत्र है, यदि साधकों आप इस मंत्र को गणेश चतुर्थी से प्रारंभ करके आप प्रतिदिन इसकी 11 माला करने लगें। माला किसकी होनी चाहिए? रुद्राक्ष की होनी चाहिए या लाल चंदन की होनी चाहिए। तुलसी की माला नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती है, ये आप सबको मालूम है। ठीक है, तो बेटा बहुत अच्छे से इसको करें। और चलते चलते फिर आपको हम कह दें कि चंद्र दर्शन इस तिथि में निषेध होता है, चंद्र का दर्शन नहीं करना चाहिए। भूलवश यदि चंद्रमा का दर्शन हो भी जाए तो उसके लिए आप लोग क्या करें, स्मंतक मणि की जो कथा होती है वो सुन लें। वो हमने चंद्र दर्शन न करें उस वाले एपिसोड में बताई है। और भगवान श्री गणपति जिस घर में विराजते हैं, भगवान श्री गणपति जिस साधक के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं, जन्मों जन्मांतर के कलेश कट जाते हैं। विवाह का निमंत्रण हो, कोई भी पूजन पाठ हो, बिना गणपति के संभव नहीं। प्रथम निमंत्रण आपको, लिखते हैं ना शादी के कार्ड में भी हम लोग लिखते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो वास्तव में हे गणपति, हे गजानन, आपकी कृपा से हमारे समस्त कार्य सिद्ध हों, पूर्ण हों। और जो भी आज के इस पूजा पाठ में हे गजानन हमसे भूल चूक रह गई हो, हमें अपना बच्चा समझ करके, दास समझ करके, अबोध बालक समझ करके हे गजानन हमें आप क्षमा करना। ठीक है बेटा, ऐसी भाव से भगवान से क्षमा मांग लेना। आइए अब समय हो चला है भगवान श्री गणपति की साधना से जुड़ने का। 2 मिनट के लिए आप ये साधना ज़रूर करें। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, गणपति का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और एक विशेष बात, नवरात्र से हम एक विशेष साधना आप सबसे करवाना चाहते हैं। इस साधना को जो भी साधक करेगा उसका बहुत कल्याण होगा, बहुत लाभ मिलेगा। और जीवन में ध्यान रखना, छोटे मोटे टोटके बेटे काम नहीं करते। कुछ पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े कार्य करने पड़ते हैं, तब जाकर के कुछ हमें प्राप्ति होती है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान से जुड़ो, और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।